तो आज हम लोग बना रहे हैं बंगाल का फेमस झाल मुड़ी। और ये अक्सर ठेले वालों के पास या तो ट्रेन में भी बिकते हुए देखे होंगे। ये खाने में इतना टेस्टी होती है कि बड़े छोटे सबको बहुत पसंद आते हैं और फटाफट बन जाती है। इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू कुकिंग ब्लॉग। तो आइए आज हम लोग झाल मुड़ी बनाते हैं। तो इसका लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मुड़ी ले रही हूँ, जिसे कि मुरमुरे भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे 4 कप ले रही हूँ। इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं है, आपको जितना यहाँ पर खाना है उस हिसाब से बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर 4 कप का बना रही हूँ। तो यहाँ पर 4 कप मुरमुरे ले लिए हैं। अब इसका झाल मुड़ी बनाकर तैयार करेंगे। ये तो हमको भी बहुत ही टेस्टी लगती है, अरे बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो इसका लिए हैं मैं 1 गाजर, 1 प्याज, 1 खीरा और 1 टमाटर। यहाँ पर आप और भी बहुत सारा चीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। तो मेरा पास अभी धनिया पत्ता नहीं था, तो मैं बिना धनिया पत्ता का ही बनाकर तैयार की हूँ। तो यहाँ पर गाजर को बहुत अच्छे से छील लिए हैं और इसे धोकर ही लेना है। छीलने के बाद हम धो लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो खीरा है ना, इसका साइड काट के और इस तरह से थोड़ा घिस दीजिएगा। तो बहुत समय कड़वा लगता है खीरा काटने का बाद। तो अगर आप इस तरह से घिस के इसका जो दूध रहता है उसे निकाल देंगे तो फिर ये कड़वा नहीं लगेगा। और इसके बाद इसका मैं छिलका छील कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे छिलका रख के भी बना सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं प्याज का भी इसी तरह से छिलका उतार लेती हूँ। इसके बाद सारा चीज़ को मैं बारीक काट लूँगी। तो यहाँ पर मैं प्याज का भी देखिए अच्छे से छिलका उतार लिए हैं और सारा सब्जी को मैं धोकर ले आए हैं। अब इसे मैं छोटा छोटा पीस में काट कर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर गाजर को सबसे पहले मैं छोटा छोटा पीस में काट लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं गाजर को भी अच्छे से बारीक काट ली हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर बाकी सब्जियाँ भी काट कर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर उसके बाद मैं खीरा को भी काट ले रही हूँ छोटा छोटा पीस में। तो इसे भी मैं यहाँ पर काट कर तैयार कर लेती हूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस में करेंगे। तो दोस्तों, आप सबको किसको किसको झाल मुड़ी पसंद है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्याज को भी मैं बारीक काट ले रही हूँ। तो इसी तरह से प्याज को भी मैं काट लूँगी। तो ठेले वाले का पास भी तो इतना एक्सपीरियंस रहता है कि वो लोग फटाफट सब्जी काट कर तैयार कर लेते हैं। हम लोग घर में बना रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है सब्जी काटने में। लेकिन सब्जी काटने का बाद बनाने में कोई भी टाइम नहीं है, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं टमाटर को भी इसी तरह से काटूँगी। तो लेकिन यहाँ पर टमाटर का जो डंठल का साइड होता है ना, उसे काट के बाद दे दीजिएगा और इसका बीज भी निकाल दीजिएगा। ये सब अगर रहेगा ना तो मुरमुरे को बहुत जल्दी नरम कर देगा, तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए ये सब को निकाल के मैं हटा दे रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा बीज को ही मैं चाकू का मदद से हटा दे रही हूँ। और इसे बनाने के बाद आधा घंटा के अंदर ही खा जाइएगा। ज़्यादा देर अगर रखेंगे ना तो फिर नरम पड़ ही जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर को भी मैं बारीक काट ली हूँ और यहीं पर मैं 2 हरी मिर्च दे रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो यहाँ पर हरी मिर्च बढ़ा दीजिएगा। और यहीं पर मैं 1 सूखा नारियल ले रही हूँ। तो झाल मुड़ी में सूखा नारियल ज़रूर से पड़ता है, तो कोशिश करिएगा सूखा नारियल देने का लिए। और अगर ना हो तो कच्चा भी चलेगा, और अगर दोनों ही ना हो तो फिर भी चलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं सारा ही सब्जी को बहुत अच्छे से काट ली हूँ। उसके बाद मैं मुरमुरे में मिला दे रही हूँ। तो यहाँ पर टमाटर को भी मैं मिला दे रही हूँ। और जो सूखा नारियल था ना, इसे सारा नहीं देंगे, थोड़ा सा मैं बचा कर रख ली हूँ। बाकी सब यहाँ पर डाल देती हूँ क्योंकि गार्निश में काम आएगा। अब इसे मैं सारा ही मुरमुरे के साथ मिला के अच्छे से मिला देती हूँ। और यहीं पर मैं 1 उबला हुआ आलू ली हूँ, इसे भी मैं बारीक काट करके डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं उबले हुए आलू को भी डाल देती हूँ। तो झाल मुड़ी में देखिएगा अक्सर उबले हुए आलू रहते हैं, और यहीं पर उबले हुए चना और उबले हुए मटर भी थोड़ा सा रहता है। तो मैं यहाँ पर उबालने भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर उबाला हुआ चना और मटर नहीं दी हूँ। जब आप लोग बनाने का सोचिएगा ना, तो पहले ही आप थोड़ा सा चना और मटर को उबाल के रख लीजिएगा, तो झाल मुड़ी और भी टेस्टी बनकर तैयार होती है। और यहीं पर 2 चम्मच में सरसों का तेल ऐड करके और उसे भी मिलाती हूँ। और यहीं पर सबसे ज़्यादा टेस्टी लगने वाला चनाचूर गरम यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। और यहीं पर 1 चम्मच आचार, यही दोनों में झाल मुड़ी का सबसे ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देता है। अब यहीं पर मेरा फूला हुआ चना था थोड़ा सा, जो अंकुर निकल गया था, तो वही मैं यहाँ पर
डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर अंकुर वाला चना या तो बिना अंकुर वाला भी डाल सकते हैं। और यहीं पर मैं थोड़ा सा बादाम भून कर रखी थी, वो भी मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप मनपसंद से और भी कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। झालमुड़ी फिर भी टेस्टी ही बनता है। अब यहाँ पर मैं एक मसाला तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर आधा चम्मच मैं ली हूँ काला नमक, आधा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और आधा चम्मच मैं चाट मसाला ली हूँ। तो सारे को अच्छे से मिला ली हूँ और यही झालमुड़ी में डाल देती हूँ। यही मसाला में जान डाल देता है झालमुड़ी में। तो ये मसाला आप ज़रूर से बना के डालिएगा। इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिला ले रही हूँ और ऊपर से मैं थोड़ा सा भुजिया डाल दे रही हूँ। सेव का भुजिया है, तो इसे मैं डाल के अच्छे से फिर से मैं यहाँ पर मिला लेती हूँ। और यहीं पर अच्छे से मिलाने कितना सुंदर दिख रहा है ना। अब यहीं पर मैं लास्ट में एक नींबू लेके एक टुकड़ा नींबू है जो कि मैं अच्छे से इसका रस निचोड़ देती हूँ। तो इसी में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर नींबू हो तो ज़रूर से डालें। और यहीं पर थोड़ा सा बारीक धनिया पत्ता काट के डाल दीजिएगा। मेरा पास अभी नहीं था तो मैं यहाँ पर बारीक धनिया पत्ता नहीं डाली हूँ। और इस तरह अगर नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, लेकिन डाल देने से ये थोड़ा अच्छा दिखता भी और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं बाज़ार का जैसे एक कागज़ का ठोंगा बना ली हूँ और इसी में मैं डाल देती हूँ जो झालमुड़ी बना के रखे हैं। और ऊपर से थोड़ा सा सेव डाल के और जो सूखा नारियल बचा के रखे थे ना उसे मैं डाल दी हूँ। तो एकदम लग रहा है ना दुकान का जैसे ठेले में जैसे बेचाता है उसी तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना आसानी से बनाकर तैयार कर ली है। तो पूरा रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।